बिस्किट टॉफी नहीं लाए ना, रोज आए, चलो दे रहे हो। आ जाओ आगे, आ जाओ सारे, इधर इधर 4-5 घुस जाओ। चलो अच्छा, उर्दू नहीं आती अम्मा? उर्दू ना राजी को बच्चों राजी नाम क्या है? नाम तैयब। तैयब नाम तो पता होगा बाद में ना, अभी तो रोज़ सबको दिखाओगी, सबको रोज़ अलग अलग हो जाएगा। अच्छा इससे बात करो, थोड़ा सा रेपो डेवलप करो अपनी पश्तो में। Asa, nama dia sudah? Nama dia sudah? Tayyab. Abah nama dia sudah? Ramadan. Kalau rasanya rogal ya delta. Kalau rasanya rogal ya delta. Wah, برای تمام atau mas pera. Seshiyu ta bande. درد Dalta di dardo. Kalau rasanya dardo. دام افشین يتبسوا سهار راوي مرشد مرشد سكبي راوي دلتا دويش بيه تبا ودويش بيه بردا تقريبا كده بيه درد نديس Agar rasanya dardo made shaya. لا بيه درد نديس ठीक है। नो बुखार سوى बुखार हम نديس यू नीड टू एग्जामिन द चाइल्ड उनसे एक ठीक है ना, जब मुझे एग्जामिन करना है, मुझे एक्सपोज करना है, बात करो, बोलो अपनी ज़बान में बता दो भाई। Jadi khayta gura ma kha di kamisa chatoma. Di kamisa chatoma zai khayta gura ma kha. Uchati kama kana? هو وشاتك Saya tayyab da kamisa di chatoma. Chal chala gote. शाबाश दी शांति लसन से के रखेगा दी शांति ठीक है। अच्छा अब आपने जो है, जिस तरह से आपने सुपरफिशियल पैल्पेशन कर ली थी, सुपरफिशियल पैल्पेशन कर ली। हाँ जी, नजर नहीं आ रहा मैं लेफ्ट साइड से कैसे करूँ, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं। तुम इधर आओ, इधर निकलो अम्मा, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक दो अंदर घुसो, या तुम इधर हो जाओ, इधर हो जाओ तो 2-3 लड़कियां इधर आ जाएंगी। आ जाओ इधर, जिनको नजर नहीं आ रहा इस तरह से आ जाओ। तुम भी आ जाओ, तुम पीछे क्यों खड़ी हो भाई? शाबाश, इधर आओ, आओ इधर आओ। ठीक है, दिख रहा है सबको? चलो अच्छा, सुपरफिशियल पैल्पेशन में आपने यहाँ से या तो राइट से स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग लेफ्ट से भी स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ, जितनी भी चेयर्स पे खड़े होना, 2-2 पे खड़े हो जाओ, स्टूल पे खड़े हो जाओ, जिस पे खड़े हो सकते हो। ठीक है, पहले आपने सुपरफिशियल पैल्पेशन कर ली। ठीक है, वाडी रेमत करता सही है, ठीक है, कोई ग्रिमेस नहीं रहा। जब तुम पैल्पेशन कर रहे होगे तो तुम्हारी नजरें कहाँ होनी चाहिए? चेहरे पे होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने डीप पैल्पेशन स्टार्ट कर ली, उसको आपने सुपाइन लेटा दिया। ठीक है, और यूजुअली ये होता है कि आप जो है एक उसको अलाउ करते हैं कि उसका हेड जो है वो रेस्ट करे एक पिलो के ऊपर, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, कंफर्टेबल हो। अगर नहीं भी है तो आप बिल्कुल सुपाइन भी लेटा सकते हैं। अब आपने लिवर को पैल्पेट करना शुरू किया। ठीक है, लिवर को पैल्पेट करने के लिए आपने राइट साइड से राइट एलिक पोजा से शुरू किया। आपकी रिस्ट पे मूवमेंट होनी चाहिए, आपको नीचे आपकी रिस्ट यूँ नहीं होनी चाहिए, आपको यूँ आना चाहिए। ठीक है, आपकी रिस्ट स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल यूँ नहीं होनी चाहिए। यूँ लेकर आओगे, एज ये इंडेक्स फिंगर की एज से आप फील करते जाओगे, डीप ब्रीथ करवाते जाओगे। जब वो इंस्पायर करेगा तो लिवर अगर नीचे आया हुआ होगा, पुश डाउन होगा, तो वो यहाँ पे आपके इंडेक्स फिंगर पे आके टच करेगा। ठीक है, तो आपने इस तरह किया, उसको बोलेंगे गहरी सांस लो, बोलो गहरी सांस लो। Siapa शाबाश दी शांति खला ठीक है, गहरी सांस लेते रहो। खला siapa खला बस शाबाश जब वो इंस्पायर करे तो आप अंदर लेके जाओ। ठीक है, शांति शाबाश को और ये लिवर मुझे नहीं मिला पैल्पेट। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया। अगर बिल फर्स्ट तुम्हें यहाँ पे मिलता है कि तुम यहाँ लेकर आए, ठीक है, जब वो इंस्पायर कर रहा है तुम अंदर डालते जाओगे और तुम्हें यहाँ फील हुआ, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे लगा कि लिवर जो है पैल्पेबल है, तुम्हें एक एज मिली किसी ऑर्गन की, तो तुमने अपना हाथ यहाँ पे रख लिया। ठीक है, और तुमने देख लिया मेजरिंग टेप से कि कितना सेंटीमीटर है। मेजरिंग टेप लाए हो सब की सब? ठीक है, आपने मेजरिंग टेप से देख लिया कि राइट कॉस्टल मार्जिन से कितने सेंटीमीटर्स है। ये आपकी राइट कॉस्टल मार्जिन है, यहाँ से कितने सेंटीमीटर तक नीचे आपको एज उसकी पैल्पेबल है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो आप बताते हैं ना कि 3 फिंगर या 2 फिंगर, वो बहुत ही क्रूड मेथड होता है। सही मेथड है आपने सेंटीमीटर्स बताने। यहाँ तक हो गया, तुमने देख लिया 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये जो लिवर है ये इनलार्ज है या ये पुश डाउन इफेक्ट है। तो वो उसके लिए तुम क्या करोगे? अपर बॉर्डर देख के लिवर का स्पैन लोगे। ठीक है, अपर बॉर्डर किस तरह देखते हैं? रेस्पिरेटरी में बताया होगा, परकस करते हैं। आप यहीं सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से परकस करना शुरू करेंगे, लेते हुए आएंगे, आपको कैसी मिलेगी? रेजोनेंट आएगी। ठीक है, यहाँ डल गई। ठीक है, जब यहाँ डल हो जाएगी तो इस जगह को देखोगे और वापस इधर लेकर आओगे, इंस्पायर करेगा, आप अंदर लेके जाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर तुम्हें मिल गया, तुमने ये देख लिया, ये इसका तुमने पूरा स्पैन ले लिया। अब
मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है अब नंबर, ठीक है, तुम लोग को याद होना चाहिए, तुम्हारे लेवल पे हमें समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूनेट्स के अंदर स्पैन नॉर्मल कितना होता है, इन्फेंट में कितना होता है, चाइल्ड में कितना होता है, तुम याद रख लो, किसी का 8 to 10 होता है, 7 to 9 होता है, 11 to 13 होता है, बड़े बच्चों में इस तरह से रहता है, और हर बुक का अलग अलग भी होता है, तो आपने ये पता होना चाहिए। अब आपको ये किस तरह पता चलेगा कि पुश डाउन था, अगर वो कंप्लेन कर रहा है, कोई रेस्पिरेटरी कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, निमोनिया आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो पुश डाउन हुआ हो, ठीक है। अगर वो कोई एब्डोमेन कंप्लेन कर रहा है या वो कोई इस तरह की लिवर पैथोलॉजी है, कोई एब्सेस हो गया है, कोई और चीज़ है, तो वो लिवर इनलार्ज हुआ होगा, ठीक है। तो वो अपने अपनी हिस्ट्री के जरिए आप फर्स्ट करते हैं कि बच्चे का जो लिवर इनलार्ज है वो इनलार्ज है या वो पुश डाउन इफेक्ट है, और स्पैन भी देख लिया, तो स्पैन से पता चल जाएगा वाकई में इनलार्ज है या वो नीचे आएगा, तो 2 चीज़ें से आपके पता चल गया, ठीक है। फिर जब आप लिवर को पैल्पेट कर लिया आपने, तो आपने हर चीज़ देखनी होती है कि लिवर कहाँ तक है आपका, ठीक है। इसकी राइट बॉर्डर है तो आपके लेफ्ट बॉर्डर तक भी जा रहा है नहीं जा रहा, उसकी लेफ्ट जो है वो भी आ रही है, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, स्मूथ है, ठीक है, रेगुलर है, इरेगुलर है, फर्म है या सॉफ्ट है। सॉफ्ट किस में होता है, पेटोमेगेली में फर्म भी हो सकती है, पेटोमेगेली सॉफ्ट आपके पास अगर पुश डाउन इफेक्ट है, ठीक है। अब अगर बस इन्फ्लेमेशन में भी है, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह बता रहे हो, उसमें आपको फर्म मिलेगा, ठीक है। कोई मेलिग्नेंसी है या कोई स्टोरेज डिसऑर्डर है, वॉशर डिजीज हो गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो गए, या इस तरह के कोई और डिजीज हो गई, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हो गया, जहाँ पे आपके स्टोर हो रहे हैं ऑर्गन के आपके सारे, तब आपके पास उसमें आपको हार्ड मिलेगा, फर्म नहीं हार्ड। एप्सिस में और हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन आपको फर्म मिलेगा, ठीक है, और हार्ड आपको किसी ना किसी मेलिग्नेंसी में मिलेगा या स्टोरेज डिसऑर्डर्स में मिलेगा, और सॉफ्ट आपको किसी पुश डाउन इफेक्ट की वजह से निमोनिया वगैरह हो गया, कोई हल्का फुल्का सा कोई इन्फेक्शन है, आपका इंटेरिक फीवर हो गया, उसमें आपको सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप अच्छा ठीक है। तो आपने लिवर देख लिया, आपने उसका लेफ्ट बॉर्डर भी देख लिया, आपने उसकी मार्जिन देख ली कि किस तरह की है, रेगुलर है या नहीं है, ठीक है, स्मूथ है या नहीं है, और साथ में आपका सॉफ्ट फर्म, और आपने ये देख लिया, सही है, ये देख लिया आपने। अब आप आएंगे कौन से ऑर्गन पर, स्क्रीन को कैसे देखते हैं, राइट टू लेफ्ट। जब भी आप लिवर को बताते हो तो आप लिवर को बताते हो कि लिवर इज 2 सेंटीमीटर या लिवर इज पैल्पेबल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बिलो द राइट कॉस्टल मार्जिन, ठीक है। जब आप स्क्रीन बताओगे तो आप कभी भी बिलो द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन नहीं बताओगे। स्क्रीन को किस तरह बताओगे, सब कोस्टल से नहीं सब कॉस्टल नहीं होता, इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्योंकि स्क्रीन जो ना यहाँ पे एक हैंगिंग ऑर्गन पड़ा हुआ है, यूं करके पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये नीचे लटकती हुई गिरती है, तो ये अपने लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन से नीचे नहीं आ रही, यूं लटकती हुई है, तो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बढ़ती है। जब लेके भी यूं जा रहे हो ना, डायगोनली लेके जा रहे हो, तो स्क्रीन इज पैल्पेबल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व्हाटएवर इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बिलो द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन नहीं बोलोगे, ठीक है। जब लिवर में राइट बोलोगे, ये भी लेफ्ट में तुम बोलोगे, लेकिन ये इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। दर्द तो नहीं है, दर्द ठीक है, चलो। अब स्क्रीन को भी सीधा करोगे, रिस्ट पे मूवमेंट होगी, हाथ मोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, जब भी करोगे लिवर और स्क्रीन दोनों में अपने ये करना है कि आपका ये जो है ना ऊपर नहीं उठाना है, तुमने एजेस अपनी फिंगर की इसी तरह एब्डोमेन पे ही रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हें ज़रा सा डाउट होता है कि यहाँ स्क्रीन लग रही है तुम्हें, तुम यहाँ पे अपना हाथ रखोगे, पेशेंट को रोल करवाओगे, ठीक है, और फिर पीछे से पैल्पेट करके देखोगे कि स्क्रीन है या कोई रिब है या कुछ इस तरह का। मुझे नहीं मिल रही यहाँ पे इसकी, हल्का सा कुछ है बट नॉट श्योर, ठीक है। अब अगर फिलहाल बिल फर्स्ट तुम्हें यहाँ मिल गई स्क्रीन, ठीक है, तो पहली बात तो तुम्हें ये देखना होगा कि ये लेफ्ट स्क्रीन है या किडनी है। किडनीज और स्क्रीन में किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है, किडनीज मोटाइल नहीं होंगी, ब्रीथिंग के ऊपर स्क्रीन आपस ऊपर नीचे करेगी, इसके अलावा किडनीज को बाय मैनुअली ही पैल्पेट कर सकोगे, सिर्फ ऐसे नहीं पैल्पेट कर सकेंगे, ठीक है ना, वो थोड़ा सा नीचे होती है, आईलेग में मिलती है, लंबर में नहीं मिलती है, तो ये आपको देगा। अच्छा, बिल फर्स्ट अगर तुम्हें स्क्रीन इतनी बड़ी मिल गई, अब तुम्हें स्क्रीन को मेजर करना है। स्क्रीन को किस तरह मेजर करोगे, जिस तरह लिवर को करते हो उसी तरह करोगे या और कोई तरीका होता है, सर्कस क्यों करोगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ही करोगे। अच्छा देखो, कुछ लोग बताते हैं, कुछ तो सिंपली बताते हैं। मैंने जो तरीका सीखा, जो मुझे सिखाया गया मेरे सीनियर से, वो ये था कि जब तुम यहाँ लेकर आए, तुम्हें यहाँ तक मिल रही है, ठीक है, तो तुमने पहले तो तुमने हल्का सा एक मार्क कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है। वैसे पेन के मार्क्स करना बच्चों पे इट इज़ टोटली नॉन एथिकल, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई मैनेजर नहीं है, वो जीता जाता इंसान है, ठीक है। लेकिन आप एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, टीचिंग हॉस्पिटल में लर्निंग के लिए आए हो, आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने पास अल्कोहल स्वाब रखा करो, आप पेन का निशान लगा दो, उसके बाद आपको पेन का निशान साफ कर दो, क्योंकि अपने पेशेंट की एथिक्स भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आपने जब यहाँ देख लिया, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ से देख के, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर देते हैं, ठीक है, इतने सेंटीमीटर है। मैंने जो सीखा है वो ये है, और वो कहीं कहीं कुछ बुक्स में दिया हुआ भी है, उसमें आपने यहाँ देखा, अब आप इसके बॉर्डर्स देखे जाएंगे, राइट किधर तक है, लेफ्ट किधर है, आपने पूरा देख लिया उसका, ठीक है। राइट और लेफ्ट दोनों आपने मेजर किए, कितना है पूरा मार्क किया। अगर वो बिल फर्स्ट 10 था तो तुमने उसका सेंटर पॉइंट लिया, 5 लिया, 5 से लेके फिर तुम नीचे लेकर आओगे,
दिस इज द एक्यूरेट मेथड जिसमें आप करते हैं। जो अगर तुम्हें थर्ड ईयर के लेवल पे नहीं भी आता, तुम्हें सिर्फ इतना भी आता है कि तुमने स्क्रीन पैल्पेट कर ली, तुम्हें यहाँ उसकी एज मिल गई और तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मेजर कर दिया, दिस इज ऑल्सो फाइन एट योर लेवल। ठीक है, हमारे लेवल पे जब हम रेजिडेंसीज कर रहे होते हैं, पीडियाट्रिशियन बन रहे होते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि स्क्रीन को उसके अपर और लोअर के साथ आपने किस तरह से मेजर करना है। ठीक है, अदरवाइज सिंपल मेथड ये भी है। अब तुमने देख लिया ये, ठीक है। तुम्हें अगर लिवर स्क्रीन दोनों पैल्पेबल मिल रहे हैं तो तुम क्या सोचोगे, क्या हो सकता है, कौन सी कोई कंडीशंस ध्यान में आती है? यस, मलेरिया में कॉमन है हमारे पास, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, हेमोलाइटिस डिजीज, क्या पोर्टल हाइपरटेंशन में दोनों एक पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, वेरी गुड, थैलेसीमिया हो सकता है। राइट हार्ट तो स्ट्रेस में भी हो सकता है। उसमें स्क्रीन नहीं होगी, राइट हार्ट फेलियर में स्क्रीन नहीं होगी, लिवर होगा। और मैम लिवर हो रहा था, स्क्रीन भी होगा। नहीं, क्यों? राइट हार्ट फेलियर है ना, फेलियर में जब जाएगा तो लिवर हमेशा पुश डाउन होगा। अच्छा, तो अब उसको क्लासिफाई करो ना, तुम लोग सब बता रहे हो। ठीक है, मलेरिया तुमने बोला, तुमने क्या बोला? पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन बोला तुमने, थैलेसीमिया बोला। तो कोई आप बता दो इन्फेक्शंस जिसमें मलेरिया हो गया, एंटेरिक हो गया। तो मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शंस हो गया, जिसमें आपने मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस में सिर्फ लिवर हो जाता है, स्क्रीन नहीं मिलती। मलेरिया में लिवर स्क्रीन दोनों मिलते हैं, एंटेरिक में दोनों मिल जाते हैं। तो ये आपके कॉमन इन्फेक्शंस हो गए। फिर आपके पास हीमोग्लोबिनोपैथीज है, हिमोलिटिक डिजीजेस, जिसमें थैलेसीमिया आ गया, सिकल सेल आ गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गया। और फिर आपने बता दिया लिवर स्पेसिफिक डिजीजेस, जिसमें आपके पास कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज है। तो आप क्रॉनिक लिवर डिजीज में इनिशियली आपको हेपेटोमेगैली मिलेगी, लेटर आपको सिरोसिस मिलेगा, या पोर्टल हाइपरटेंशन उसमें भी आपको हेपेटोमेगैली या लेटर ऑन सिरोसिस मिलेगा। तो आप इस तरह डिफरेंशिएट करते हो, क्लासिफाई करते हो। ठीक है, एक रैंडम नहीं बोल देते हो कि मलेरिया हो गया, ये हो गया, आपने क्लासिफाई कर दिया। सही है, ये देखिए। अब फिर तुमने पैल्पेट करना शुरू किया किडनीज को। बायोमैनुअल पैल्पेशन होती है, जिसमें आपने यहाँ से नीचे से फिंगर्स को पुश करना है और ऊपर से फिंगर को पुश करना है। आपने आईलिड फॉसास में देख रहे होते हैं, और लंबर दोनों के दरम्यान में, या यहाँ से पुशिंग इफेक्ट है, यहाँ से पुशिंग दिया। छाते क्या बोल रही है? मैं कि ये सबने की गई बस ना गुटी हुआ। ठीक है, यहाँ पैल्पेट नहीं हो रही है, इसको भी आपने इसी तरीके से करना है, बायोमैनुअल पैल्पेशन। ठीक है, हाँ बस को बस ब्लैडर किस तरह पैल्पेट करते हैं? उसके लिए फुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ब्लैडर हाँ, फुल होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं भी फुल है तो भी तुम पैल्पेट करके देख लोगे, तुम्हें लग रहा है कि फुल है, डिस्टेंडेड हल्का सा, और अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ब्लैडर यहाँ पे पैल्पेट हो रहा है। ठीक है, अगर फुल नहीं हुआ तो ये आपको कहीं भी ब्लैडर पैल्पेबल नहीं होगा। अच्छा, पैल्पेशन हो गई, ठीक है, विजुअल पैल्पेशन हो गई, सुपरफिशियल डीप और विजुअल पैल्पेशन हो गई। उसके बाद परकशन में क्या देखते हैं हम? परकशन में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है परकशन में? फ्लूइड्स क्या अगर हमारे पास एक तो ब्लैडर को देखने के लिए आप देख रहे होते हो, ठीक है, आपने देख लिया। अच्छा, आप और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं? शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल, ये दो चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव है तो शिफ्टिंग डलनेस होगी? नो मैम, शिफ्टेड डलनेस क्यों नहीं होगी? फ्लूइड ज़्यादा है तभी तो थ्रिल आ रहा है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि फ्लूइड थ्रिल देखो, तो आपने फ्लूइड थ्रिल देखी, या फिर वो कहेंगे शिफ्टिंग डलनेस देखी, आप देखने खड़े हो जाओगे, आप नहीं खड़े होगे। तो फ्लूइड थ्रिल आ गया तो इसका मतलब है फ्लूइड के पास इतनी जगह ही नहीं थी कि वो कहीं शिफ्ट हो सके, तो शिफ्टिंग डलनेस नहीं आएगी। अगर शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव आएगी, पहले अगर आपने शिफ्टिंग डलनेस की है, इसलिए पहले शिफ्टिंग डलनेस की जाती है। तो आपने देखा शिफ्ट हो रहा है फ्लूइड, तो अब आप देखेंगे फिर फ्लूइड थ्रिल मिलेगा? मोस्टली नहीं मिलता, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है ना फ्लूइड। इतना तो फ्लूइड है ही नहीं कि जगह जगह से आपको इतना ज़्यादा भरा हुआ पूरा है कि फ्लूइड थ्रिल मिले। ठीक है, तो इसीलिए दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली देखने का मकसद ये होता है कि अगर एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ मोस्ट लाइकली नहीं होती है। फ्लूइड थ्रिल है तो शिफ्टिंग डलनेस नहीं होगी। ठीक है, शिफ्टिंग डलनेस है तो फ्लूइड थ्रिल मिल भी सकता है। इतना फ्लूइड है, थोड़ा सा शिफ्ट होने की जगह थी, लेकिन इतना है कि थ्रिल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर फ्लूइड थ्रिल है, पूरे पेट के अंदर पानी भर गया है, तो कहाँ से शिफ्ट होगा? जगह ही नहीं है उसके पास शिफ्ट होने के लिए किसी क्वाड्रेंट में। सही है, तो चल के करके दिखाओ। एडल्ट में किया हुआ है किसी ने शिफ्टिंग डलनेस? बच्चों एडल्ट में मेडिसिन में किया है एग्जाम? शिफ्टिंग डलनेस इस परकस करते हुए आते हैं हम लाइकस तक। आओ परकस करते जाओ, पहले इधर आओ, फिर परकस करते हुए आओ। खटखटाना नहीं होता परकशन में, सिर्फ 2 दफ़ा परकस करते हैं। 4-5 दफ़ा जब आप खटखटाते हैं दरवाजे। जी, ये डल हो गया, यहाँ पे डल हुआ नहीं हुआ, रेजोनेंट ही आ रहा है ना। अच्छा देखो, आप यूँ लेकर आते हैं, उसके बाद आप यूँ ले आते हैं दिमाग को। ठीक है, हाँ, जब आप परकस कर रहे होते हैं तो कौन सा हाथ यहाँ रखते हैं, किस हाथ से परकस करते हैं? जो डोमिनेंट होता है उससे परकस करते हैं। आपने मेरा नोटिस किया, मैंने किससे किया?
बस आप लेफ्ट से क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ वो आप कर सकते हैं, इतनी इजाज़त होती है आपको, सही है। तो मैं यहाँ पे करने के यहाँ बाद तक हमें लेके आओगे, ठीक है। तुम्हें लगा कि अगर फ्लूइड है हाँ, और वो शिफ्ट हो गया shift हो है गया। या नहीं शिफ्ट नहीं यहाँ है, पे- यहाँ यहाँ तक पे दल आ fluid रही है, है, उसको ठीक है। करवट लगाओ। करवट दिलाओगे, कितनी देर तक के लिए करवट दिलाओगे? फॉर फ्यू से नहीं 15 नहीं, फॉर फ्यू 2-3 सेकंड्स भाई, थोड़ा सा पानी है करवट घूम जाएगा, ठीक है। बस इस तरह से करवा के फिर दोबारा फोकस करोगे। अब वो रेजोनेंट हो गया या डल ही रहा? अगर वो रेजोनेंट हो गया तो इसका मतलब है कि शिफ्टिंग डलनेस पॉज है, अगर डल ही रहा तो इसका मतलब है कि भाई फ्लूइड इतना ज़्यादा भर गया है कि फ्लूइड थ्रिल देखना है अब आपने। फ्लूइड थ्रिल में क्या करना होता है, या तो आप पेशेंट को बोलेंगे कि अपने यहाँ पे हाथ रखें इस तरीके से, ऐसे ऐसे हाथ रखें ऐसे, ठीक है। लेफ्ट हैंड यूजली आप रखवा रहे होते हैं, मैंने राइट रखवा दिया, इस पर कैनुला ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये आपने देखा, फिर आपने अपना एक हैंड यहाँ रखा और यहाँ से आपने थ्रिल किया, फ्लिकर किया, ठीक है। फ्लिकरिंग की और इतना ज़्यादा फ्लूइड है कि उस फ्लिकरिंग की वजह से, फ्लूइड की वजह से आपको वहाँ पे फील होगी, तो दैट इज फ्लूइड थ्रिल। सही है। ये दो चीज़ें आपको किस कंडीशन में मिलती हैं? शाबाश। एसआईटीज किन किन कंडीशन में मिल जाती है? और किसी में मिल सकता है एसआईटीज? किसी भी इन्फेक्शन में, ठीक है। आपके पास अगर एंटेरिक फीवर है, सिवियर हो गया, पेरिटोनाइटिस में मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। हाँ ठीक है, 2 मिनट। एंटेरिक फीवर में मिल सकता है, डेंगू में मिल सकता है, डेंगू में थर्ड स्पेसिंग होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, ठीक है। आपको पेरिकार्डाइटिस और या फिर तमाम चीज़ें जो है प्यूराइटिस और सब चीज़ें मिल रही होती है, तो साथ में फ्लूइड डेवलप होना शुरू हो जाता है। सही है, परकशन तुमने कर ली। अब उसके बाद तुम्हारे पास आती है हॉस्पिटेशन। हॉस्पिटेशन में तुम अपना स्टेप कहाँ रखोगे? 2 सेंटीमीटर यहाँ पे umbilicus राइट साइड ऑफ द right आर्म, राइट साइड ऑफ umbilicus पे रखते हैं, यहाँ पे। लेफ्ट पे भी रख सकते हैं, लेकिन राइट पे सबसे अच्छी आपको मिल रही होती है। कितने सेकंड्स बाद एक गट साउंड प्रोड्यूस होती है? आफ्टर एवरी 6 to 10 सेकंड्स के बाद। तो 1 मिनट में आपको 6 मिलती हैं। हाँ, 5-6 तक साउंड आपको आराम से मिल सकती है, ठीक है। आपने यहाँ रख के देखनी होती है। चलो ठीक है। अब आपने एग्जाम में जब तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग देखोगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आप परमिशन लेते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते तो आप इसका जो है जेनिटेलिया चेक करना चाहते हो। जेनिटेलिया जब आप चेक करोगे, आप इसको यहाँ तक मूव करोगे, ग्रोइन में देखोगे, ग्रोइन में आपने हर्नियल ओरिफिसेस देख लिया, आपने एम्बिगुअस जेनिटेलिया के लिए देख लिया कि कोई इंगोइनल हर्निया तो नहीं है, साथ में हाइड्रोसील तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। कोई एम्बिगुअस जेनिटेलिया तो नहीं है, आपने बैक करके देख लिया, कोई एनल फिशर तो नहीं डेवलप हुआ, कोई पॉलिप तो नहीं बना हुआ, कोई और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली। जब तुम यहाँ खड़े हुए थे, हम लोगों ने जनरल इंस्पेक्शन जब की थी, तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करते, मैंने तुम लोगों को बताया था, या तो हैंड, हेड और टो तक जाते हैं, या फिर हेड से हैंड तक आ रहे थे। तो यहाँ पे तुमने तमाम चीज़ें दी। हाँ, ले लो, चलो शाबाश। इसको दे दो कोई चॉकलेट टॉफी। एक बनी सा ये किसका था? ये सब नमूंगा, बस मतलब नमूंगा। ठीक है, और